ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में आई क्विंग जो होती है काफी हैरान होते हुए कहती है कि सिचुएशन काफी हद तक हमारे ही फेवर में दिख रही है। तो जहां कहता है कि अगर वान शाओ हेवन इतनी आसानी से अपर हैंड हासिल कर सकता है तो फिर ये पिछले महीने कोई भी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाए। तो इस चीज को सुन के आई क्विंग कहती कि हे आखिर इससे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो जहां कहता है कि मेरी जो बेचैनी है वो काफी ज्यादा होती जा रही है और इतना कह के जहां तुरंत ही सैंड डिकोडर रूइन का इस्तेमाल करता है और जैसे ये डिकोडर सैंड रूइन का इस्तेमाल करके इस माउंटेन को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि आखिर ये क्या है। ऐसा दिखता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर किसी तरह के अरेंजमेंट हो रखा है और मैं इसका अच्छे से पता नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये जो ट्रेजेक्टरी है उसे एडवांस्ड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज के एक स्पिरिट के द्वारा फॉलो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मेशन का जो कोर है वो माउंटेन के साइड में है। हाँ, ये तो वही पर्सन है ना जिसके बारे में मुझे काफी अजीब सा लग रहा था। और जैसे झायुन इस बंदे को देखता है तभी ये बंदा भी झायुन की तरफ तुरंत देखने लगता है, जैसे कि इसे पता चल गया हो कि झायुन इसे देखने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही इसका ध्यान झायुन की तरफ आता तो झायुन चौंक जाता है और ये तुरंत ही वापस से आ जाता है और मन में कहता है कि लकीली मेरी स्पिरिट ने एक ब्रेक थ्रू कर लिया था, नहीं तो मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। और झायुन कहता है कि तुआंजी और बाकियों को एक मैसेज भेजो और उन्हें बताओ कि इविल बीस्ट क्लैन की तरफ से कोई है जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन बैटल स्टेजेस के ऊपर किसी तरीके के फॉर्मेशंस को अरेंज कर रहा है और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और अगर हमने अभी इसे इग्नोर किया तो वान शाओ हेवन काफी बुरी तरीके से हार जाएगा। तो इस चीज के लिए आई क्विंग भी मान जाती है, जबकि सिर्फ तुआंजी जो लड़ रही थी थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि सभी लोग उस काले लिबादे वाले बंदे को देखते रहना और अगर उस बंदे के नामो निशान मिले तो मुझे जरूर बताना और तुम सभी लोग ही तुरंत ही अलर्ट हो जाओ क्योंकि हमें हर हालत में उस बंदे को मारना है। जबकि इस तरफ ये जो काला लिबादा वाला बंदा होता है ये किसी तरीके के फॉर्मेशन के बीच में खड़ा होता है और ये उसे एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये लोग तो वाकई में काफी इम्प्रेसिव हैं, जो इन लोगों ने असल में मेरा पता लगा लिया, लेकिन अब कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और जैसे ही बंदा ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और इसके बाद एक करके माउंटेन के ऊपर जितने भी स्टेजेस होते हैं उनमें से ही काफी खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है और अचानक से एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से इतना ज्यादा खतरनाक वाला डेडली ऑरा क्यों निकलने लगा और ये तो सीधे इविल बीस्ट क्लैन के जो बेस्ट एक्सपर्ट है उनके अंदर इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि सप्तांशी का जो अपोनेंट होता है वो काफी जोरों से हंसने लगता है और इस नजारे को देखे तो आंसी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है कि सिचुएशन तो पूरी तरीके से पलट गई है। और ये जो चीबे होता है ये कहता है कि ओलोले मुन्नी क्या हुआ, तुम्हें तो अपने ऊपर काफी ज्यादा घमंड था ना। लेकिन इस तरफ तो आंसी जो होती है चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी करो और उस काले लिबादे वाले बंदे को मार गिराओ। जबकि इस तरफ ये जो काले लिबादा वाला बंदा होता है ये बिना किसी नामो निशान के हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। और इस तरफ चीबे कहते हैं कि ये फालतू की मशक्कत मत करो क्योंकि आज तुम्हारे वान शाओ हेवन का हर एक बंदा यहाँ पे मरने वाला है। जिसके बाद इन सभी के बीच में एक बार ही और वापिस से पहले से भी काफी खतरनाक तरीके से बैटल होने लगती है। जबकि सिर्फ आई क्विंग कहती है कि झायुन क्या तुम अभी उस काले लिबादे वाले बंदे को ढूंढ सकते हो। तो झायुन इसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वान शाओ हेवन की तरफ कैजुअलिटीज देखने को मिलने लगती हैं और वान शाओ हेवन का जो सबसे कमजोर सूडो लो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं वो काफी बुरी तरीके से हार जाते हैं। और अब समय आ गया होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन सोर्स एक्सपर्ट्स जाके बैटल फील्ड में उतरे हैं और ऐसी जो होता है ये आगे आ जाता है और इसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और ऐसी कहता है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई और ये उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए मन में कहता है कि झायुन तुम बस वहाँ पे खड़े होकर देखो कि आज का स्टार जो है वो मैं हूँ, स्पिरिट फियोनिक्स क्लैन का आईजी। लेकिन ये जो इविल बीस्ट क्लैन का बंदा होता है ये वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है और ये कहता है कि क्या सच में अब तुम्हारे वान शाओ हेवन की तरफ कोई भी नहीं रह गया है जो उन्होंने यहाँ तक कि एक परफेक्ट नेशन सोर्स स्टेज के एक्सपर्ट को बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया है। और मुन्ना मुझे लगता है कि तू गलत जगह आ गया है। और इसकी इस बात को सुन के आईजी मुस्कुराने लगता है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है। और जैसे सभी लोग इसके पास 120 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ही टेरिफाइंग जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है। जबकि इस तरह ये जो मॉन्स्टर टाइप बंदा होता है ये अटैक करते हुए कहता है कि बेवकूफ वहीं के तुम किसी भी एंगल से मेरे मुकाबले
मुकाबले के नहीं हो। तो आईजी कहता है कि तो फिर चलो कोशिश करके देख ही लो। जबकि इस तरफ आई क्विन जो होती है ये कहती है कि झायुआन क्या आईजी इविल बीस्ट क्लैन के उस सूडो लो डोमेन एक्सपर्ट को हैंडल कर सकता है या नहीं। तो झायुआन कहता है कि अपोनेंट इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आईजी भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो जहाँ तक है वो ठीक रहेगा। और जैसा कि झायुआन ने प्रिडिक्ट किया था, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद आईजी ने इस बैटल को जीत लिया होता है। और इस चीज को देख के काफी सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है जो इसने अपने अपोनेंट को हरा दिया है। लेकिन तभी किसी और स्टेज के ऊपर एक काफी खतरनाक वाला ब्लास्ट होता है, जहाँ पे वांशा हेवन का एक बंदा काफी बुरी तरीके से इविल बीस्ट क्लैन के एक्सपर्ट से पिट गया होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि जियांगबा तो वांशा हेवन के टॉप 3 सूडो लो डोमेन एक्सपर्ट्स में से एक था, तो आखिर ये कैसे हार सकता है। और देखो तो इसका अपोनेंट तो चीबे है, जो कि इविल बीस्ट क्लैन के रॉयल फैमिली के अंदर एक टॉप का सूडो लो डोमेन एक्सपर्ट है। और ये आईजी से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जो तुमने उस लूजर फांग फेंग को हरा दिया है। और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम ऊपर आके मेरे साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहो। लेकिन आईजी इसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और मन में कहता है कि डर तेरे की आखिर जियांगबा इससे कैसे हार सकता है। और अगर जियांगबा को इस बंदे ने हरा दिया है तो मैं भी इस बंदे को हरा नहीं सकता हूँ। और चीबे चिल्लाते हुए हंसते हुए कहता है कि हमने सीक्रेटली यहाँ पे एक बाउंड्री को लगाया है जिससे कि हम एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन की फेंडिस क्यू को यूटिलाइज कर सके, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और मेरे पैरों तले जो प्लेटफॉर्म है वही इस बाउंड्री का सेंटर है। तो अगर तुम में से कोई मुझे सप्रेस नहीं कर सका तो हमारी जो पावर होगी वो बस बढ़ती ही जाएगी और धीरे धीरे करके हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और इस बात को सुन के तुआनजी जो होती है काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि इसने जो भी कहा है वो एकदम सच है, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है। जबकि सब कुछ जने काफी बुरी तरीके से हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सच में हमारे पास कोई भी आईजी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो एक बंदा कहता है कि आईजी चलो भी, तुम उस बंदे को ऐसे ही नहीं जीतने दे सकते हो। जबकि सब चीजें काफी खुश होते हुए कहते हैं कि तो बताओ कि तुम इस पे क्या कहते हो और क्या तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते हो हीरो बनने के लिए। और इसकी इन बातों को सुन के आईजी जो होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।